नया गांव में पुल अचानक से ढह गया है। 2 बाइक सवार पुल से नीचे गिर गए हैं। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए पुल नीचे ढह गया है और इस विशालकाय पुल के नीचे ढहने की वजह से जो 2 बाइक सवार हैं वो अचानक से नीचे गिर गए हैं। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बरेली पपरिया मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नया गांव पुल जो है वो अचानक से ढहा गए। 2 बाइक सवार नीचे गिरे गए। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि यहां निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। क्योंकि इस तरह से पुल का भरभरा कर गिर जाना ये गुणवत्ता विहीन निर्माण की तरफ इशारा करता है। यही कारण है कि अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए कैसे बीच से पुल अचानक से भरभरा कर गिर गया और टूट कर बिखर गया। यही कारण है कि अब इसको लेकर जांच की बात कही जा रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर इस पुल के हादसे का शिकार होने के बाद की तस्वीर। जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं उनकी तस्वीर आप दूसरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जा रहा है और हंगामा यहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए अचानक से रायसेन में ये पुल जो है वो भरभरा कर नीचे गिर गया है। और इन तस्वीरों में देखिए आपकी कैसे ये पुल जो है वो अचानक से उसका पिलर जो नीचे से टूटा और वो पूरा पुल जो है वो नीचे समा गया, नदी में समा गया। अब जरा स्थितियां जो है वो बताई जा रही है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान 2 बाइक सवार इस पुल पर मौजूद थे और इस पुल के भरभरा कर अचानक से नीचे गिरने की वजह से ये जो बाइक सवार हैं वे भी इसमें हादसे का शिकार हुए। ये देखिए यहाँ एक बाइक पड़ी हुई है, दूसरी बाइक यहाँ पर है। नीचे पूरा आपको यहाँ मलबा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये देखिए एक गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक यहाँ दिखाई दे रही है, जो आपको बता रही है कि कैसे ये बड़ा हादसा हुआ है। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली आसपास लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और जो घायल लोग हैं उन्हें मदद करते हुए नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। ये देखिए बीच में यहाँ पर आपको दरार भी दिखाई देगी। ये देखिए ये पुल अलग अलग जो जब जैसे ही ये यहाँ से इसका कनेक्शन टूटा और भरभरा कर ये नीचे गिरा तो फिर यहाँ बीच में भी वो कई अलग अलग पार्ट्स में टूट गया है। और ये देखिए यहाँ जो है स्थितियां वो दर्शा रही है कि यहाँ कुछ काम चल रहा था। दरअसल यहाँ बहुत सारे आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है काम करने के लिए वो वहां पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई काम चल रहा था तो फिर यहाँ इसे आवाजाही के लिए रोका क्यों नहीं गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विजय, आखिर कैसे यह हादसा हुआ, कोई कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया क्या? बिल्कुल दीपेश, मैं आपको सबसे पहले घटना की जानकारी दे दूं कि बरेली से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये पिपरिया मार्ग है। स्टेट हाईवे 34 है और हाल ही के दिनों में इसका रिपेयरिंग का काम भी हुआ था। तभी से मांग उठ रही थी कि यहाँ पर जो पुराने पुल हैं उनका निर्माण नए तरीके से किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इसी रास्ते पर एक बार घटना हो चुकी है। तो लोगों को आशंका थी कि इस प्रकार के यहाँ हादसा हो सकता है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर मरम्मत के कार्य समय समय पर होते रहते थे। लेकिन आज अचानक से समय जब 2 बाइक सवार इस पुल से गुजर रहे थे तभी ये पुल भरभरा कर गिर गया और पूरे हादसे में ये दोनों बाइक सवार बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल तो बरेली में प्राथमिक उपचार देने के बाद इन्हें रायसेन रेफर किया जा रहा है दीपेश। लेकिन जो स्टेट हाईवे और जो एमपीआरडीसी का जो रोड है ये, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इतनी लापरवाही बरती और ऐसे हादसे होने की नौबत आ गई। नहीं तो यहाँ क्या कोई काम चल रहा था इसके मरम्मत का? दीपेश, फिलहाल तो जो जानकारी मिली है इस पूरे रोड पर ही पेचवर्क का काम चलता रहता है, लेकिन जो पुल है ये काफी पुराना पुल है। जो रोड है उसका रेनोवेशन का काम अभी कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन जो पुल है वो पुराना बताया जा रहा है दीपेश। तो लोगों की मांग थी कि जब रोड नई बनी है तो यहाँ पर पुल भी नया बनना चाहिए था दीपेश। बिल्कुल, लेकिन अब क्या हो रहा है वहां पर? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर पहुंचे इस पुल की इस स्थिति को लेकर? क्या अब वो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय? बिल्कुल दीपेश, फिलहाल तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो मौके पर मौजूद है। रायसेन बरेली के जो थाने के इंचार्ज हैं और एसडीओपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि रोड ये टोटली ब्लॉक हो गया है ये पुल टूटने की वजह से, तो बरेली से रायसेन से जो पचमढ़ी जाने वाले टूरिस्ट हुआ करते थे इसी रोड से यूज करते थे इसी रोड को, तो वो पूरा ट्रैफिक फिलहाल तो बंद है और इस रोड को बैरिकेड्स लगा के फिलहाल तो बंद किया जा रहा है। और रूट को जो डाइवर्ट किया जाएगा होशंगाबाद तरफ से इस रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। तो एक बड़ा लंबा टर्न यहाँ पर
जो है लोगों को लेना पड़ेगा इस रूट पे चलने के लिए, क्योंकि पिपरिया जो है किसानों की बड़ी मंडी भी है। बरेली से बड़ी मात्रा में किसान जो है वो धान और अपनी अन्य उपज लेकर पिपरिया मंडी जाते हैं। तो ऐसे में इन किसानों के लिए और जो राहगीर है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है दीपेश। बिल्कुल समस्या बड़ी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जैसा आप बता रखेंगे कि यहाँ लगातार पिचवर्क चलता रहता है, काम यहाँ पर चलता रहता है। जो तस्वीरें हम देख पा रखे हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो इस लिहाज से खड़ा किया गया था कि वहां पर कोई मरम्मत का काम चल रहा होगा। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि जब यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था तो इस रास्ते को बंद क्यों नहीं किया गया, जावट क्यों नहीं किया गया, क्यों यहाँ से गाड़ियां का आना जाना इस तरह से लगा रहा? ये बड़ा सवाल, इसको लेकर क्या जिम्मेदार कुछ कह पा रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, प्रशासन ने फिलहाल एमपीआरडीसी की जो टीम है उनको सूचना दी है और उनकी टीम अभी भोपाल से रवाना हुई है मौके के लिए, और वो आकर यहाँ पर टेक्निकल रूप से जांच करेंगे कि पुल क्यों गिरा और आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। और जो लोगों की मांग थी कि अब तक पुल यहाँ पर बनना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अब जायज समझ में आ रही है दीपेश, कि लोग जो काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि इस पर जो पुराने पुल है इस रोड पर उनका रेनोवेशन करके नए पुल बनाए जाए, उन पुल को न बनने के कारण इस प्रकार का हादसा ही सामने आया है। और चूंकि गनीमत यही रही कि 2 बाइक सवार थे, अगर कहीं बस हो या कोई बड़ा वाहन होता तो और बड़ा हादसा हो सकता था। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं विजय? दीपेश, इस पूरे घटना में 2 बाइक सवार थे जिन पर 2-2 लोग बैठे हुए थे, कुल 4 लोग ये घायल हैं। और ये स्थानीय जो धोखेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल यहाँ पर बरेली के प्राथमिक जो अस्पताल है यहाँ पर प्राथमिक इलाज दिया गया है। और इसमें से जो गंभीर रूप से 2 घायल हैं इन्हें रायसेन रेफर किया जा रहा दीपेश। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज यहाँ, अब जब ये रास्ता चूंकि बाधित हो चुका है पूर्ण रूप से, तो जो लंबी लंबी लाइन लगी हुई है वाहनों की, उनके निकलने के लिए कहीं कोई दूसरी व्यवस्था वैकल्पिक? बिल्कुल, जो इस रूट पर जो भी ट्रैफिक था, बरेली से ही जो 10 किलोमीटर दूर बरेली शहर है, यहीं पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। लोगों को सूचना दी जा रही है कि आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, और जो बीच में जो लोग ट्रैफिक में यहाँ पर फंस गए थे उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि अब दूसरे रास्ते से वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। और फिलहाल तो ये रूट टोटली बंद कर दिया गया है दीपेश, और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से। बिल्कुल। अच्छा, स्थानीय स्तर पर क्या जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे वहां पर पहुंचे हैं? जी, पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग यहाँ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि जो रोड है ये एमपीआरडीसी के अंतर्गत आता है, और जो रेनोवेशन का काम है वो भी एमपीआरडीसी अपने लेवल पर जो टेंडर निकाल कर करती है। तो ठेकेदार के जो लोग हैं उनका तो ये कहना है कि हमारा पुल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो पेचवर्क का जो सड़क के गड्ढे भरने का काम दिया गया था। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनसे हमारी चर्चा हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पुल के आसपास जो था काफी गड्ढे हो गए थे, जिसको लेकर यहाँ पर अनबैलेंस गाड़ियां होती थी, और इसी की शिकायत लोगों ने पीडब्ल्यूडी के लोगों से की थी। जिसके बाद यहाँ पर गड्ढे भरने का काम जो कि बारिश के बाद शुरू हुआ था, तो एमपीआरडीसी ने जिस कंपनी को ठेका दिया है उनके लोग यहाँ पर सिर्फ पेच वर्क का काम कर रहे थे। इस पुल का कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था दीपेश। क्या ये कुछ स्पष्ट हो पाया कि कोई अब अधिकारी वहां पर पहुंचे हो, और साथ ही साथ मंत्री के वहां पर पहुंचने की कोई जानकारी चली? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल जो हैं वो खड़े हो रखे हैं। पुल ढहने में बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये बड़े सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है, पुल ढह जाता है, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन जिम्मेदार है? दूसरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर इतने लंबे वक्त से जब मांग की जा रही थी, पुल की हालत जर्जर थी, वहां पर लगातार पेचवर्क करने पड़ रहे हैं, तब फिर इस पुल को अब रोका क्यों नहीं गया, यहां से आवाजाही को बंद क्यों नहीं किया गया, और ढंग से इस पुल पर मरम्मत का काम क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। गनीमत रही कि यहां उस दौरान कोई बड़ा वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो भीषण हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी, कई लोग काल के गाल में समा सकते थे। और यही कारण है कि अब इसको लेकर जांच पड़ताल की बात भी सामने आ रखी है, सवाल भी खड़े हो रखे हैं, मरम्मत के काम की बात भी कही जा रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जब हादसा हुआ उसके बाद क्या स्थितियां वहां पर निर्मित हो गई, जो गाड़ियां हैं वो नीचे पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लोग वहां पर गिर गए थे, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, वहां से उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको टेलीविजन पर नजर भी आ रही है। लेकिन अब स्थानीय लोग इस हादसे के बाद और ज्यादा
आक्रोशित नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं और सवाल खड़े कर रखे हैं कि जब हम लंबे समय से इस पुल के मरम्मत की, नए पुल के बनाए जाने की मांग कर रहे थे तो वो पूरा क्यों नहीं हो पाया। रायसेन से ये खबर आपको बता रहे हैं। रायसेन के नया गांव का ये मामला है जहां पर ये पुल अचानक से भरभरा कर गिर गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। इस पुल हादसे के बाद ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। रायसेन में ये बड़ा पुल हादसा हुआ है और इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद अब वे घटनास्थल पर पहुंच रखे हैं, यहां से रवाना हो चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद वे स्थितियों का जायजा लेंगे, चीजों को समझेंगे और उसके बाद फिर इसको लेकर जो जरूरी जानकारी है वो साझा की जाएगी। आपको जानकारी हो कि आप विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान अगर इस तरह का कोई बड़ा मामला सामने आता है तो फिर सदन में उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। संभवतः वो भी आपको कल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो हमारे सहयोगी विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विजय, राज्य मंत्री पहुंचने वाले हैं, तैयारियां वहां पर लगभग शुरू हो चुकी होंगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग देखते हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं इस बड़े क्षेत्र के, बरेली उदयपुरा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा हादसा हुआ है। उनने फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर भी अपने यहाँ पर एक ट्वीट किया है कि वे कुछ ही देर पर घटना की उनको जानकारी मिली है और घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बेहद सतर्क संजीदा मंत्री हैं और हमेशा ऐसे मामलों में जनता के साथ खड़े भी रहते हैं। तो अब उनके आने के बाद और चीजें सामने आएंगी कि इस पूरे मामले में किस प्रकार की लापरवाही देखी गई और जो घायल है उनको सरकार की तरफ से किस प्रकार की और मदद की जा सकती है। दीपेश, बिल्कुल। विजय, एक और चीज, ये जो नदी है उसमें कहीं बहुत ज्यादा पानी तो नहीं था, एक चीज हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो पुल ढहा है ये शायद नदी के पहले ही गिर गया है। अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि कुछ और लोग तो कहीं इस मलबे के नीचे दबे हुए नहीं है? जी हाँ दीपेश, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से सर्चिंग कर ली है क्योंकि पुल जब गिरा तो उसके नीचे कोई नहीं था। तेंदुली नदी ये बताई जाती है कि स्थानीय तेंदुली नदी है। यहाँ पर अभी बरसात का ही समय में काफी पानी होता है, लेकिन फिलहाल तो बारिश बंद थी, इसकी वजह से यहाँ पर पानी तो नहीं था। लेकिन जो नीचे दबे होने की बात जो आप कर रहे हैं, इस प्रकार की तो जांच कर ली गई है प्रशासन की, पुलिस के द्वारा। नीचे कोई व्यक्ति नहीं दबा हुआ है। बिल्कुल, तो समझा जा सकता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वहां पर जांच पड़ताल चल रही है, कहीं कोई मलबे के नीचे दबा हुआ तो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पर संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।